कहाँ थी तू इतने दिन? पता भी है कितने दिन बाद आई है? बस अब क्या बताऊँ। दरअसल है ना, मैं तुझे एक खुशखबरी सुनाने आई थी। वो है ना, मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। बस उसी की शादी की तैयारियों में लगी हुई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया खुशखबरी सुनाई तूने। बहू, बेटा तेरी आंटी आई है, पानी ले आ उनके लिए। बस बहन, अब तो एक ही चिंता है कि मेरी बेटी को ना स्वेटर बुनना आ जाए, क्योंकि उसकी सास को ना हाथ के बने स्वेटर बहुत पसंद है। शौक है उसे तो बहुत ज़्यादा। और वैसे अच्छा भी है, एक आधी चीज़ तो ऐसे बहन बेटियों को आनी भी चाहिए। तेरी बहू नहीं आई है, सोचा एक आध डिजाइन है ना उससे ले जाऊंगी। उसको तो बनाने आते ही होंगे ना? हाँ, अरे इसे तो बहुत अच्छे स्वेटर बुनने आते हैं। शादी से पहले तो बहुत बनाए थे इसने। पर अब क्या है ना, हमारे गुड्डू को है ना हाथ के बने स्वेटर पसंद ही नहीं है। उसे तो बस रेडीमेड पसंद है। अब मैंने फिर मना कर दिया कि बहू, जब कोई पहनता ही नहीं है तो क्यों इतनी मेहनत करेगी तू? तू रहने दे, हम तो है ना रेडीमेड ही पहन लेंगे। हाँ, ये बात भी है। जब कोई पहने ही ना तो फिर ऐसे मेहनत करने से क्या फ़ायदा? मेहनत भी तो पूरी लगती है उसमें। चलो कोई नहीं। तेरी बहू को खाना वाना तो बनाना आता ही होगा ना? खाना? अरे खाना तो इतना स्वाद बनाती है, तू पूछ मत। चलो अच्छा है, आज तो मैं बहू रानी के हाथ का खाना खा कर ही जाऊंगी। आखिर मैं भी तो देखूं आखिर कितना अच्छा खाना बना लेती है हमारी बहू रानी। क्या क्या बना लेती है तेरी बहू? अरे सब कुछ बना लेती है, साग सब्जी सब। मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी, सारी तरह की तो रोटी बना लेती है। और हाँ, वो क्या खा रहे हैं बच्चे आजकल, वो पिज्ज़ा बर्गर सैंडविच वो सब भी बना लेती है। क्या बनाया बहू रानी आज तूने? आज तो दोपहर का खाना यहीं खा लेती हूँ मैं तो। अब मैं क्या करूं, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं। अब मैं कैसे बनाऊंगी खाना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तो है ना बहू ने आलू गोभी की सब्जी बनाई है। क्या स्वाद सब्जी बनाई है, देख तेरा पेट भर जाएगा, पर तेरी नीयत नहीं भरेगी, इतनी स्वाद सब्जी बनाई है। पर ये आलू गोभी तो मम्मी जी ने बनाए थे। अरे गोभी आलू, मुझे तो ना बहन डॉक्टर ने गोभी आलू खाने के लिए मना कर रखा है। वो क्या है ना, मेरे ना गोभी से गैस बन जाती है। पर कोई नहीं, बहू ने बनाए हैं ना तो थोड़े से चख लूँगी। जा बहू, थोड़े से ही लेके आना मेरे लिए। जा तो बहू, तू ऐसा कर, कटोरी में ना थोड़ी सी सब्जी ले आना। और हाँ, गरम करके लेके आना बेटा, ठीक है? गरम सब्जी ज़्यादा स्वाद लगती है। हाँ हाँ मम्मी जी, लाती हूँ। अरे वाह बहू, गोभी आलू सच में बहुत स्वाद बनाए हैं तूने। ऐसा करना, इसमें थोड़े से और डाल देना। मैं अपने है ना बेटे के लिए ले जाऊंगी, उसे बहुत पसंद है गोभी आलू। ले, इसमें थोड़े से और डाल देना। सच बहन, तू बड़ी किस्मत वाली है जो तुझे है ना इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू मिली है। नहीं तो आजकल की लड़कियां, अरे उनको तो ढंग से चावल भी उबालने नहीं आते। देखा, मैंने नहीं कहा था कि तेरा पेट भर जाएगा पर नीयत नहीं भरेगी। अब तुझे खानी नहीं थी, पर देख सब्जी मेरी बहू स्वाद बनाती है सारी। अच्छा बहन, अब चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। और हाँ, शादी में ज़रूर आना है सबको लेके, कार्ड देने आऊँगी मैं, वो भी मिठाई के डिब्बे के साथ, ठीक है? हाँ हाँ, सब आएंगे हम तो शादी में। आखिर हमारी बिटिया की शादी है, क्यों नहीं आएंगे? मम्मी जी, आपने ऐसा क्यों कहा कि आलू गोभी मैंने बनाए हैं? बल्कि मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। आलू गोभी तो आपने बनाए थे। हाँ तो बहू, क्या हो गया? अगर तुझे कुछ बनाना नहीं आता तो मैं हूं ना बेटा, मैं तुझे सब सिखा दूंगी। और मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है कि तू है ना सब चीज़ें सीख जाएगी, क्योंकि तुझ में ना सीखने की लगन है। एक बात कहूँ बेटा, ये सास के ऊपर होता है कि या तो वो अपनी बहू की कमियों को बाहर वालों के आगे बताती फिरे, या फिर उसकी कमियों को दूसरों से छिपाए और उसे बेटी बना कर रखे। ये बता, एक माँ भी तो अपनी बेटी की गलतियों को छिपा कर रखती है, तो एक सास क्यों नहीं भला? थैंक यू मम्मी जी, आपने मेरा इतना मान रखा। देख बहू, मैं ना तुझसे हमेशा यही चाहती हूँ, तू है ना बस इस घर को जोड़ कर रखे। तुझे पता है, जब मैं इस घर में नई नई आई थी ना, मुझे सब कुछ आता था, पर मेरी सास ने कभी मुझसे एक तारीफ के बोल नहीं बोले। हमेशा मुझे ताने दिए, मुझे दूसरों के सामने बेइज्जत किया,
हमेशा मेरी कमियां दूसरों के सामने गिनाई। जब मेरे गुड्डू हुआ ना, मैंने तो तभी सोच लिया था कि जब कभी मेरी बहू आएगी ना, मैं उसके साथ वो सब नहीं करूँगी जो मेरी सास ने मेरे साथ किया। अगर उसे कुछ नहीं भी आता होगा, उसे बड़े प्यार से सारी चीज़ें सिखा दूँगी। बस बहू, मैं तुझसे बस यही चाहती हूँ कि तू घर की बातें ना कभी बाहर मत बताना, क्योंकि बेटा जो बहू अपने घर की बातें बाहर वालों के सामने बताती है ना, उस लड़की का घर कभी नहीं बस पाता। हाँ मम्मी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी अपने घर की बात बाहर नहीं करूँगी। और आखिर कोई अपने ही घर की बात बाहर थोड़ी करता है। जब मम्मी जी आपने मुझे अपनी बेटी माना है, तो मैं भी तो आपको अपनी माँ ही मानूंगी। और अभी आपने थोड़ी देर पहले आंटी जी को कहा ना कि आप बहुत किस्मत वाली हो कि आपको मेरी जैसी बहू मिली। पर सच कहूँ मम्मी जी, किस्मत वाली तो मैं हूँ कि मुझे सास के रूप में एक माँ मिल गई जो मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। और सच कहूँ मम्मी जी, अगर किसी भी लड़की को आप जैसी सास और इतना अच्छा ससुराल मिल जाए ना, तो उस लड़की को कभी भी अपने मायके की कमी महसूस नहीं होगी। थैंक यू मम्मी जी, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। सास का बहू के प्रति प्यार और बहू का सास के प्रति सम्मान एक अच्छे घर के लिए ज़रूरी है। शादी के बाद हर लड़की को सास के रूप में एक नई माँ मिल जाती है। वहीं सास बहू का रिश्ता थोड़ा खट्टा मीठा भी होता है, इसीलिए बीच बीच में प्यार की बौछार करना भी ज़रूरी है, ताकि इस रिश्ते में खटास पैदा ना हो और प्यार बना रहे।